जिलों में रविवार को बारिश हुई है। खासतौर पर एनसीआर में आने वाले इलाकों में तेज बारिश हुई है। इसके अलावा कई जिलों में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसमें ठंड फिर से बढ़ गई। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में यूपी के सहारनपुर, गंगोह, शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, खतौली, सकोटी, टांडा, मेरठ, हाथरस और मथुरा में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा विभाग ने यूपी के 42 जिलों में तेज हवाओं और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बांदा, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है, जहां विभाग ने तेज हवा चलने का भी अनुमान जताया है। जबकि आईएमडी ने सोमवार की सुबह अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 घंटों में यूपी के सहारनपुर, गंगोह, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और इस वजह से आईएमडी का कहना है कि जहां पर जल जमाव की समस्या रहती है वहां पर जाने से बचें। और झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट जरूर देखी गई। बीते 2 दिनों से जिस तरीके से तेज धूप ने लोगों को थोड़ा परेशान जरूर किया था, लेकिन कल रात से हुई झमाझम बारिश ने फिर से एक बार मौसम को सर्द कर दिया है और एक बार ठंडी फिर से लौट पड़ी है। इसके चलते लोगों को थोड़ा सा आम जनजीवन में अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बारिश और तेज हवाओं ने ठंड को बढ़ा दिया है। तो आज यूपी के 42 जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है और एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। बारिश की संभावना है, जहां विभाग ने तेज हवा चलने का भी अनुमान जताया है। तो जबकि आईएमडी ने सोमवार की सुबह यह अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 2 घंटों में यूपी के सहारनपुर, गंगोह, शामली, मुजफ्फरनगर, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। और झमाझम बारिश के बाद यह तापमान गिरता हुआ एक बार फिर देखा जा रहा है। तो बारिश और तेज हवाओं ने एक बार फिर से मौसम को सर्द कर दिया है। लोग एक बार फिर बीते 2 दिनों से जिस तरीके से तापमान में गिरावट आए और बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और लोग कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आए थे, और अब कल रात से हुई झमाझम बारिश के बाद से लोग एक बार फिर यूपी के ये 42 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और आम जनजीवन कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता नजर आया, क्योंकि रात से ही झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद एक बार मौसम फिर से सर्द हो चला है और झमाझम बारिश के बाद से ये तापमान में गिरावट देखी गई। तो वहीं झमाझम बारिश के बाद से तापमान गिरा है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया है कि लोग जहां पर जल जमाव की समस्या रहती है वहां पर जाने से अब बचें। इसी खबर पर हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ताहिर, देखिए जिस तरीके से मौसम में एक बार फिर गिरावट देखी गई, तापमान में गिरावट हुई है और बीते रात से झमाझम बारिश हुई, ऐसे में क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? तरीके से हिल स्टेशनों पर लगातार जो है बर्फबारी और तेज बारिश हुई है। उसके बाद जो है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है पूरी तरीके से ठंड से जो है कांपता हुआ है। और यही कारण है कि 42 जिलों में उत्तर प्रदेश के में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाला जो समय है वो इसी तरीके का मौसम बना रहने की जो है उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर के वासियों को अलर्ट रहने की जो है सलाह दी गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से एक बार फिर वापस जो है सर्दी का सितम जो है लौटता हुआ नजर आया है, तो लोगों के सामने दिक्कतों का समस्या भी खड़ी हो लापरवाही निकलनी शुरू हो गई। लोगों को भर्ती का एहसास हुआ और अचानक से रविवार की सुबह जो है इस तरीके से दिल्ली एनसीआर में शुरू, उसके बाद जो है पूरी तरीके से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। पूरी तरीके से एक बार फिर से जो है पूरे शहर को के बाद जो है बारिश का जो है लोगों को सामना करना पड़ा, तो लोग को मजबूर हो गए हैं। और यही कारण जो है माना जा रहा है पहले भी जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश के बाहर 42 जिलों में जो है ये अलर्ट जो है घोषित किया है लोगों को। वैसे जो है बचाव कार्य की जो है रहने की जो है बात की गई है। साफ है कि आने वाला जो समय है इस तरीके का मौसम बना रहने की जो है उम्मीद बताई जा रही है।
जिस तरीके से देखिए यूपी के 42 जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में ट्रैफिक में कितना लोगों को ट्रैफिक से ये दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो जनजीवन होता है वो अस्त व्यस्त होता नजर आता है। तो ऐसे में कल रात से हुई बारिश के बाद से क्या ट्रैफिक की भी समस्या कहीं कहीं पर उत्पन्न हुई है क्या? देखिए देखिए बिल्कुल कोई दवाई नहीं है। जैसे देखा गया एक बारिश हुई, एक बारिश के बाद कुछ ऐसी कई जगह अपराध की स्थिति जो लोगों के सामने दिक्कतों का अंबार भी जो है लगना शुरू हो गया था, क्योंकि काफी समय से जो है नाले और दीगरों की जो है सफाई नहीं हो पाई थी। यही देर रात जो है बारिश होने के बाद जो है नालियों का कीचड़ निकल कर गंदा पानी था वो निकल कर जो है सड़कों पर आ गया। आम जनता को जहाँ पैदल चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी है जो वाहन चालकों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ ऐसे उत्तर प्रदेश की बहुत सारे जनपद है जहाँ पर जो है बरसात हुई है, बरसात के बाद जो है सड़कों पर पानी भर गया, इसमें वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर क्योंकि सड़क पहले से ही निर्माण किया जा चुका है और जो नाले और सीवर है इनको नाले और जो भरी हुई सीवरों में उनको समय रहते जो है उसको करने का वादा प्राधिकरण के द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ जगह देहातों में अभी के जवाब पर जो है बारिश के बाद जो है सारी नजर आती है। लोगों को चलने में जहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वाहन चालक के भी रैंक के हुए जो एवं के वाहन जो है इस तरह में नजर आते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, कहना कहीं यानी लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया ताहिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से कल रात से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का एक सबब बनती नजर आई है। हालांकि बीते 2 दिनों से जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी उससे भी लोग कहीं ना कहीं गर्म मौसम होने से परेशान होते नजर आए थे, और अब जब कल रात से झमाझम बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है तो कहीं ना कहीं एक बार सर्दी फिर लौट पड़ी है और लोगों को कल रात से हो रही बारिश के बाद से समस्या से जरूर दो चार होना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी के 42 जिलों में फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ दिखाई दिया। झमाझम बारिश में ये तापमान गिरा है और फिर से मौसम ने एक बार करवट ली है, जिसके बाद एक बार फिर से सर्द हवाएं चली हैं और लोगों को कहीं ना कहीं समस्या से दो चार होना पड़ा है। मीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के कैथा सदर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर अपने घर के बाहर पढ़ाई कर रहे एक छात्र को दबंगों ने गोली मार दी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। घटना की सूचना पर खेत में काम कर रहे परिजनों ने मौके पर पहुंच घायल अवस्था में पड़े छात्र को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। संतोष कुमार ने बताया कि दोपहर जब परिवार सहित खेतों में काम करने गए थे और पड़ोसी गांव बसेला में कक्षा 11वीं के छात्र का उसका इकलौता पुत्र अपने घर के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान गांव के ही बागराज, प्रमोद, शिवम व राजकुमार ने पुरानी रंजिश को लेकर उसके पुत्र को तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना पर वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल अवस्था में जमीन पर पड़े अपने पुत्र को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ लाए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली लगने से ये छात्र की मौत हुई है। पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई है। जो पिता है वो खेत में काम करने के लिए गया था और इस दौरान उसका इकलौता पुत्र अपने घर के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहा था, जिस दौरान पुरानी रंजिश के चलते कुछ छात्र वहां पर आए और बेटे को गोली मारकर चले गए। घटना की जानकारी जब पिता को हुई तो मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई है। दबंगों ने घर में घुसकर छात्र की ये गोली मारी थी, जिसके बाद छात्र की मौत हुई। किसी ने पैर मारा है, 3-4 लोग थे वो। हम लोग उसके पास से भागते देखा है। दोनों माहौल के थे, बागराज था, रवि था और शिवम भी था, राजकुमार था। 4-5 जगह भागते देखा है हमने। पैर किया बस नहीं तो हम खेत पर थे, किसने मारा उसी के पास से भागे ये सभी लोग। कौन था? आपका बेटा था? हाँ। क्यों मारा? वजह क्या रही इसके पीछे? नहीं सर, हमारी पहले की लड़ाई जब भी थी, उन्होंने पहले हमें मारा था। हम मरते मरते बचे, यहाँ से पड़ गया था, बिल्कुल 2-3 जगह फ्रैक्चर हो चुका था हमारा। देखिए, आज ये थाना राठ क्षेत्र में गांव कैथा, वहाँ पर पुलिस को सूचना आई थी कि एक युवक है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, उसको गोली लगी है
और इसके बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर उस युवक को उसके परिजनों द्वारा लाया गया और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें पोस्टमार्टम इस बॉडी का कराया जा रहा है और साथ ही इनके परिजनों से तहरीर लेकर इसमें अभियोग पंजीकरण किया जा रहा है। और प्रारंभिक जो तथ्य आए हैं उसमें कुछ लोगों पर इन्होंने शक जताया है, तो उनके पकड़ के लिए टीम लगाकर उनकी गिरफ्तारी कराई जाएगी और उनसे पूछताछ किया जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर गोंडा से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के फोरबिसगंज मोहल्ले में शिक्षक की हत्या से सनसनी फैल गई। पहले 3 हमलावरों ने शिक्षक के साथ विवाद किया और फिर मारपीट की और फिर घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या करके मौके से फरार हो गए। दरअसल अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले शिक्षक कृष्ण कुमार यादव गोंडा जिले के इटिया थोक क्षेत्र में जनता इंटर कॉलेज में शिक्षक थे और फोरबिसगंज मोहल्ले में अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहते थे। देर शाम जब शिक्षक कृष्ण कुमार यादव घर पर अकेले थे, उस वक्त 3 लोग आए और उनसे विवाद करने लगे। विवाद की बहस पैसे का लेन देन बताया जा रहा है, जिसको लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि शिक्षक की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक सीओ क्राइम और शहर कोतवाली पुलिस सहित डॉग स्क्वाड की टीम। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और शिक्षक कार्रवाई में विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है और वहीं हत्या के कारणों और हत्यारों की तलाश में भी टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसके बाद से लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर, ये मोहल्ला फोरबिसगंज है। यहाँ पर एक श्री कृष्ण कुमार यादव जी जो इटिया थोक में अध्यापक हैं किसी विद्यालय में, वो अपनी बहन के साथ किराए घर में रहते थे। कल छोटी बहन जो अध्यापिका है प्राथमिक विद्यालय में, वो किसी परीक्षा को देने के लिए लखनऊ गई थी। इसी दौरान उनके परिचित के कुछ लोग उनके यहाँ आए, उनके साथ मारपीट किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो परिजनों की तहरीर प्राप्त हुई है, परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें एक संदीप यादव जो उनके जानने वाले थे उसको नामजद किया गया है और पैसे को लेकर के मारपीट करना और दीवार में सर टकरा देने, चोट आने से मृत्यु होना ये दिखाया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, पंचायतनामा की कार्रवाई हो गई, पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। इसमें कई टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही जो है जो नामजद है उसको गिरफ्तारी की जाएगी। उसमें एक अन्य अज्ञात है, उसका भी पता लगाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद सहारनपुर से, जहां पर पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात सूरज कुमार राय ने बताया कि थाना चिल्काना पुलिस के द्वारा 2017 से फरार चल रहे 25,000 रुपए के मफरूर इनामिया अभियुक्त अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि थाना चिल्काना पुलिस के अथक प्रयासों के द्वारा इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का यह इनामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना चिल्काना पुलिस ने एक अभियुक्त जिसका नाम अनिल कुमार है, ये 6 वर्षों से वांछित चल रहा था। मुकदमा अपराध संख्या 234/17 में और 82-83 CRPC की कार्रवाई के बाद वांछित था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। शराब माफिया, इसको गिरफ्तार किया है और आवश्यक कार्रवाई करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पे 2 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है इसका और अन्य हमारे द्वारा इसमें जांच की जा रही है, पता किया जा रहा है। तो सर ये अभियुक्त की गिरफ्तारी कहाँ से? अभियुक्त सदर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है और वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। थाना चिल्काना सोनभद्र के दुदी में राजकीय महाविद्यालय से करमदहा तक साल 2008-9 में निर्मित WBS सड़क पर तकरीबन 50 मीटर सड़क की सोलिंग हटाकर मार्ग पर ईंटों की छल्ली लगाकर मार्ग अवरुद्ध किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। सूचना पर पहुंची 112 डायल पुलिस ने काम को रोककर दोनों पक्षों को कोतवाली आने को कहा। इसे आम जनमानस के हितों के साथ खिलवाड़ बताते हुए इस प्रकरण में जिलाधिकारी से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। ये मामला सड़क का है। ये ग्राम पंचायत मलदेवा के करमदहा टोला को ये सड़क जोड़ती है और वर्तमान समय PWD से ये प्रस्तावित है रोड और 2.5 किलोमीटर निर्माण PWD विभाग द्वारा इसको करना है और वर्तमान समय में जो है इस सड़क के मुख्य जो निकास मार्ग है उस पे
यहाँ पे निर्माण कराया जा रहा है। उसी के विरोध में यहाँ पे ग्रामीण जनमानस उपस्थित है। तो क्या समस्या हो रही है, क्या मतलब कोई बताया जा रहा है कि किसी ने ये इस रोड पे करीब 35 से 40 वर्ष से ये इस रोड से इस बस्ती के लोगों का आवागमन है। और पूर्व में भी ग्राम पंचायत से मिट्टी डाल करके ये रोड बनाया गया था। 2008 में माननीय CM प्रसाद जी के द्वारा विधायक निधि से ये WBM का कार्य किया गया था। वर्तमान समय में PWD से कार्य किया जा रहा है इस पे। तो यहाँ देख रहे शिलापट भी लगा है। हाँ, यहाँ शिला हाँ माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का जो है यहाँ पे शिलापट भी लगा है। और बहुत ही ग्रामीणों का मांग था, अथक प्रयास से ये रोड बनाया जा रहा है, बन रहा है और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। ये मामला सड़क का है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।